हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, यूटेट का आपका पेपर हो चुका है। तो उसमें साइंस का मैंने सॉल्यूशन करा दिया गया है और जो साइंस के आंसर है उसको भी बता दिए गए हैं। आज है मैथ्स का, तो मैथ्स के जो आंसर है वो करते हैं। इसमें जो है पूरा सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए सम धन पूर्णांक है तब बी एक विषम धन पूर्णांक है तो सत्य कथन क्या है, पूछा गया है। तो इसमें से सत्य कथन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यदि ए क्या है, एक सम धन पूर्णांक है। ए क्या है, एक सम है, यानी कि इवन आपका इंटीजर से है, जैसे मान लिया 2। और बी क्या है, आपका विषम धन पूर्णांक मान लिया, जैसे कि मान लिया मैंने 3। यानी कि उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं इस वहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट में पुट करूँ तो 2 3 -1 कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, विषम है, जबकि हमारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, जैसे मैंने a = 2 माना था, b = 3 माना था, तो इस ऑप्शन में अगर a = 2 रखूँ, -1 करूँ, इंटू मल्टीप्लाई है 3 -1 है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे भी सम लिखा गया है, जबकि हमारा आ रहा है इवन नंबर, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, a = 2 b = 3 रखें, तो यहाँ पे 2 3 -1 कितना आ रहा है, 2 × 2 यानी कि 4। यहाँ पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो 2 + 1 × 3 + 1, तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 यानी कि 12। इसका ये इवन नंबर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे सम दिया है, तो ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है। तो कहाँ पे गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, आपका किया जाता है आर्थिक रूप से, यानी कि कल्चरल रूप से तो उतना होता नहीं है, सोशल रूप से भी उतना नहीं होता है, साइकोलॉजिकल रूप से भी उतना नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x/y = 7/5 हो तो 5x - 2y 3x + 2y क्या होगा। यानी कि आपको x/y दिया है। अगर x/y दिया है, यानी कि x/y = हमें दिया है 7/5, ये मान के हम चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी तो x की वैल्यू 7/5y हो जाएगी। अगर मैं x की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करती हूँ, तो हमारा जो आंसर क्या आता है उसे चेक करेंगे। तो x = रखना है हमें 7.5, y को पुट करना है। ठीक, तो 5 × 7/5y -2 × y के स्थान पर वैसे ही रख देते हैं। नीचे है आपका 3 × 7/5y + 2y। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो 35y, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करूँ तो -10y अपॉन ये 5 हो जाएगा। इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, 21y + 2y अपॉन 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 35 - 10 कितना आ जाएगा, 25y अपॉन कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 31y। इस y से ये y कैंसिल, तो 25/31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 25/31, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की विधियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आगमन विधि में विशिष्ट सामान्यियों और शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा ही इसमें प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर हम जाते हैं। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर और शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका
आंसर होना चाहिए बी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 15 अधिक है तो शीर्ष कोण होगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, यानी कि दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी। अगर दो भुजाएं इसकी बराबर मैंने ये मानी है तो उसके आमने सामने के दो कोण भी आपका बराबर होंगे। अगर ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा। जबकि क्या माना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक आधार कोण, यानी कि x और x क्या है, इसके आधार कोण है। इसका जो शीर्ष कोण है इसको मैंने y मान लिया, चलो। तो इसका वह शीर्ष कोण आधार कोण से 15 अधिक है, इनकी y स्क्वायर टू क्या है, जो आधार कोण है x उससे 15 अधिक है। ठीक, तो ये वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि इस कोण का मान कितना है x + 15 और इसका x और इसका x। जबकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका x + 15 + x कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x + 15 = 180। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाती हूँ तो 3x = कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका 15। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 5, 7 - 1 6 और 1। ठीक, x = कितना हो जाएगा 165/3। तो 3 5 जा एंड 3 5 जा कितना आएगा 55 डिग्री, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ गई थी आपकी 55 डिग्री। जबकि हमें शीर्ष कोण पूछा है, शीर्ष कोण मैंने y = क्या माना था x + 15 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं 55 + 15 करूँ तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गणित गतिकी आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन का मौका देना चाहिए, ये भी सही है। तो सारे आंसर आपके ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, 7/9, 14/15 का लघुत्तम समावर्त। जब आपका लघुत्तम समावर्त किसी आपका फ्रैक्शन में दिया हो, यानी कि x/y के रूप में दिया गया हो, अगर एलसीएम मांगा है तो पहले ऊपर वाले यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर क्या लेते हैं, एचसीएफ यहाँ पे लिया जाता है। तो अगर मैं 2 7 और 14 का एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 7 14 का एलसीएम अगर लो 2 1 जा 2, 2 7 जा एंड 7 1 जा 7 1 जा कितना आ जाएगा 14। तो न्यूमरेटर में कितना आ रहा है आपका 14, डिनोमिनेटर में एचसीएफ लेना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में एचसीएफ लूँ 3 9 और 15 का, तो 3 1 जा 3 3 जा और 3 5 जा। ठीक, तो डिनोमिनेटर इसका एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 3। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका 14/3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अगर गोलों के त्रिज्याओं का, यानी कि फर्स्ट मैंने 2x मान लिया, दूसरा मैंने 3x इसका त्रिज्या मान ली, तो दो गोलों यानी कि आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूँ तो रेशियो में दिया गया है तो 4/पाई, आर का मान क्या है पहले वाले का 2x का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 4/3 पाई और कितना हो जाएगा 3x का क्यूब। इस 4.3 से इस 4.3 का पाई से पाई कट गया तो 2x का क्यूब अपॉन 3x का क्यूब हो जाएगा, 2x का क्यूब अपॉन 3x का क्यूब हो जाएगा। तो x2 का क्यूब 8, x क्यूब अपॉन 27 x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब से x क्यूब कट गया तो रेशियो कितना हो जाएगा 8:27। तो आंसर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 2x की पावर 4 + 3x का स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x + 6 को x + 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे निकालना है। अगर यहाँ पे x + 2 है 2x की पावर 4
और यहाँ पे प्लस 2x+2 है, यहाँ पे कितना है आपका 2x⁴ है, और प्लस 3x³ है, प्लस 2x माइनस है यहाँ पे 2x² है, प्लस 3x है, प्लस 6 है। इसे भाग देने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x⁴ मुझे बनानी है, तो मुझे यहाँ पे 2 भी आगे लेके आना है। तो 2 में x⁴ अगर यहाँ पे मैं 2x⁴ से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे निकल जाएगा आपका 2x⁴, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x³ ये आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो -x³ यहाँ पे बच जाएगा, ये माइनस है तो -2x कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब मैं x³ मुझे बनाना है, -x³ बनाना है, तो माइनस में क्या क्या करूँगी, यहाँ पे x² से मैं भाग दूँगी, तो यहाँ पे -x² हो जाएगा, यहाँ पे -2x² हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3x + 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 से करूँ +3 तो 3x + 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 2x³ - x² + 3। ठीक, 2x³ - x² 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फलक व 6 शीर्ष वाले बहुफलकों के किनारों की संख्या कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है f + v = e+2, यानी कि ये फेसेस, ये वर्टिसेस और ये एजेस। ठीक, फलक कितने दिए, यानी फेसेस 8 दे रखे हैं। ठीक, और आपका यहाँ पे वर्टिसेस कितने दिए हैं, आपके 6 दिए हैं, e+2 हो जाएगा, तो e कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक, इसको टू कितना हो जाएगा e-+2, इधर को आएगा तो e = 14 - 2 कितना हो जाएगा 12। तो राइट आंसर कितना है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का वास्तविक मान जिसके लिए mod x <3 है, तो mod का मान हमेशा -3 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए प्लस तक हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 से समदूरस्थ है। तो कोई पॉइंट ए के है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको 2 ये मान लो, इसको x, y मान लो, इसको 19, इसके बीच की दूरी निकालने के, इस किसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपकी बराबर है, ये दे रखा है। तो आपका ये बिंदुओं के मान निकालने, x और y का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे इसको z मान लेंगे। तो मैं इसका सीधे आपको आंसर बता दे रही हूँ, इसका आंसर क्या है -7,0। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होगा। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों भुजाओं बराबर होंगी और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू जब तक नहीं पता होगी तब तक मैं परिमाप नहीं निकाल सकती हूँ। तो मैं यह क्या करती हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू हो रही, सॉरी यहाँ पे कोण बन रहा है, तो मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी। तो क्या बन जाएगा, a² कितना बन जाएगा, सॉरी ये वाले भाग कितना हो जाएगा a/2। ठीक, a² हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा a² + 3। ठीक, अब यहाँ मैं अगर मैं इस साइड लेके जा रही हूँ तो 3² कितना हो जाएगा a² - a²/4। ठीक, तो 3² कितना हो जाएगा आपका 3² कितना हो जाएगा 3a²/4। इस 3 से ये 3 कट गया तो a² 4 निकल जाएगा, तो a कितना निकल गया 2। तो a का मान, यानी कि a का मान कितना निकल गया यहाँ पे 2। तो पेरीमीटर क्या होता है, उनके किनारे जितना भी किनारा होता है उसका पूरा सम, यानी कि इसका
सम, इसका सम, इसका सम, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 2n का औसत कितना है। अगर मैं सम संख्याओं का औसत आपसे पूछूँ तो कितना होता है आपका n × n+1। ठीक, ये होता है, यानी कि ये सम हो गया आपका इतने का। एवरेज क्या होता है, जितना भी दिया गया है उसका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पे टोटल सम संख्या दी है तो n+1 हो जाएगा। अगर टोटल संख्या इसमें कितनी दी है, यानी कि 2 × 1 2 × 2 करके 4 दिया है, ऐसे करके दिया है, तो टोटल संख्या n दे रखी है, तो एवरेज निकालने के नीचे क्या रख दूंगी मैं, n से n कट गया, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा n+1। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चर x का माध्य m है, चर y = x-415 का माध्य क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यू रखनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि r एक अशून्य परिमेय संख्या है और x एक अपरिमेय संख्या है तो rx क्या होगा। इनके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, इरेशनल नंबर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b = 3/5 तथा b/c = 7/8 है, तो 2a/3b/3c क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो a/b दिया है आपको 3/5 और b/c दे रखा है 7/8। तो यहाँ b आपका 5 है, यहाँ 7 है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, एक जैसा नंबर बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 35 बन जाएगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ 35, तो मुझे दोनों को ही करना होगा, यानी कि इन दोनों को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, रेशियो 35 निकल जाए, a/b में लिख सकती हूँ उसको। अगर b/c को क्या लिख सकती हूँ, नीचे से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक, तो इसको ये देखो b यहाँ 35 आएगा, यहाँ भी 35 आएगा, यानी कि a/b/c क्या निकल जाएगा आपका 21/35/40। 21 35 और 40, 21 35 और 40, ये आपका a/b/c है। अब देखो यहाँ a को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 × 21 रेशियो, b को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है और c को 7 से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसमें 7 कॉमन लूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 7 मैंने कॉमन ले लिया तीनों में से, तो 2 × 3 आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 7 × 5 × 3 आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 40। ठीक, अभी ये 7 यहाँ जाएगा तो ये इसको कॉमन लगा लेके हटा देंगे तो 6 रेशियो कितना आ जाएगा 15, रेशियो कितना आ जाएगा 40। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 7/11 मीटर व्यास के एक पहिए द्वारा 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या कितनी होगी। व्यास दिया है, अगर इसका मैं रेडियस निकालो कितना हो जाएगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 7/11 × 1/2 हो जाएगा, यानी जो आपकी रेडियस हो जाएगी 7/22 हो जाएगी। ठीक, अब मुझे क्या निकालनी है, तो परिधि के अनुसार ही क्या करेगा वो पहिया अपना चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब निकालना है मुझे, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो जो पहिए का पेरीमीटर 2πr हो जाएगा, 2 × पाई है, r का मान कितना है आपका, अभी लिखा था 7/22, और पाई का मान कितना होता है 2 × 22/7 × 7 × 22 आ गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो 2 आपका क्या हुआ पेरीमीटर हो गया। किलोमीटर ये मीटर में दिया है और ये आपको किलोमीटर, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलूँ तो कितना हो जाएगा 4 × 1000, यानी कि 4000, यानी कि 1 किलोमीटर 1000 हो जाएगा, यानी 4000, तो 4000/2 करूँ तो 2000 हो जाएगा, यानी कि कितना जाएगा वो 2000, उसको चक्कर लगाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 धन पूर्णांकों के महत्तम समार्थक लघुत्तम समार्थक 12 और 72 है, यदि एक संख्या 24 है दूसरी संख्या क्या होगी।
तो हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ इसको टू होता है संख्याओं का प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना दे रखा है 12 इंटू 72 इसको टू कितना रखा है 24। दूसरी संख्या मैंने बी ही मान ली, चलो मान लिया। तो 12 से 24 कट जाएगा, टू टाइम्स, तो 20 कट टू कितना आ जाएगा 72/2। तो 2 3 6 और 2 छक्के 12 यानी 36। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कुछ गड़बड़, एक सॉरी, 12 इंटू 72 इक्वल टू 24 इंटू बी। ठीक है, तो दोनों सॉरी अंतर निकालना था ना, तो 20/2 हो जाएगा। तो 2 3 थे जो छक्के 12 यानी कि पहली संख्या आपको 24 दी है, दूसरी संख्या मेरी कितनी आ गई 36। अगर मैं इसको घटाऊं तो 36 माइनस 24 करूँ कितना आ जाएगा 12। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 1:3, वाई रेशियो 2 इक्वल टू 5 के, और जेड रेशियो टी इक्वल टू 2:5 और टी रेशियो 3 एक्स इक्वल टू 3:4 है। तो के की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत लंबा आपका क्वेश्चन जा रहा है। अगर मैं ऐसे देखूँ, पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगी, वाई की वैल्यू, जी जेड की, तो के का मान निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। तो मैं सीधा आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में यदि 1/2 कोण ए प्लस 1.3 कोण सी प्लस 1.3 कोण बी इक्वल टू 80 हो, तो कोण सी का मान कितना होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 6 ऊपर कितना निकल जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 3 ये बी सी है, सॉरी ये सी है और ये बी, इसको टू कितना निकल जाएगा 80। इसको सॉल्व करो, इसको मैं तोड़ के लिखूँ, अगर 2 ए प्लस 2c प्लस 2b प्लस यहाँ से एक ए यहाँ से बचा तो कोण ए, और एक यहाँ से बचा कोण बी, इसको टू कितना हो जाएगा 480। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ इन तीनों में से 2 कॉमन लिया, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी इसको टू 480 आ रहा है। तो इसका मान कितना, ए बी सी का अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, ये रख दिया, प्लस कोण ए प्लस कोण बी इसको टू 480। ठीक, ये कितना आ जाएगा 0 16 3 60 आ गया। अगर मैं इसको लेके यहाँ जाऊँ तो कोण ए प्लस कोण बी इसको टू 480 माइनस 360 आ रहा है। अगर इसको घटाऊँ तो 0 और 2 120 आ रहा है। ठीक, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी कितना आ रहा है 480 माइनस 360 था, तो 0 2 1 यानी कि 120 आ रहा है। ठीक है, कोण ए और कोण बी निकल गया, तो कोण सी निकालना है मुझे। कोण सी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 180 घटा दूँगी इसमें, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याएं 10 7 8 5 6 5 8 5 8 6 के लिए सही संबंध क्या है। अगर मैं इसको अरेंज करती हूँ तो ये निकल रहा है माध्य इक्वल टू माध्यिका, माध्य इसका निकल जाएगा आपका 7 ही निकल रहा है। अगर इसका योग करें तो 63 निकल रहा है। टोटल आपका 9 है, 9 7 जा रहा है, तो दोनों बराबर निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू x2 प्लस √3 तो x स्क्वायर प्लस x की पावर -2 का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करूँ तो x प्लस सॉरी x इक्वल टू 2 प्लस √3 है, इसका स्क्वायर कर देती हूँ, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 यानी कि 7 प्लस 4 √3 निकल जाएगा। अगर माइनस में करूँ तो 7 माइनस 4 √3 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, ये आंसर निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकाल लिख देते हैं 4 √3, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे 7 माइनस 4 √3, इसको रेशनलाइजेशन करें तो कितना निकल जाएगा आपका 7 प्लस 4 √3
7 + 4√3, तो 7 + 4√3 प्लस कितना आ जाएगा, 7 + 4√3 कितना आ जाएगा, 49 प्लस इसको a² + b² हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 48। ठीक, ये 49 में से 48 घटा तो 1 आ जाएगा, तो 7 + 4√3 प्लस 7 -4√3 ये कुछ हो, ये इससे कट जाएगा, तो 14 इसका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम संबंधी गलतियों कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x³ + x² - 17 x + 15 का गुणनखंड हो तो x - 3 का शेषफल क्या होगा, तो x = हम 3 पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जा रहा है 0, तो 0 इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का महत्व किसमें है, सिद्धांत और तर्क में, विज्ञान में, इनके दोनों में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बिंदु युग्म से गुजरने वाले तत्व की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में गणित शिक्षण विधियों की प्रमुख समस्या का कारण है, तो ये थोड़ा सा डाउट पे क्वेश्चन है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं 4 उत्तरोत्तर यानी कि कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स होते हैं गुणन को विभाजित करने वाले अधिकतम पूर्णांक क्या होंगे, जैसे 1 × 2 × 3 × 4, तो कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट है, एक वर्ग वृत्त तथा समबाहु त्रिभुज के परिमाण समान है तो क्षेत्रफल न्यूनतम क्षेत्रफल किसका होगा, तो न्यूनतम क्षेत्रफल होगा का समबाहु त्रिभुज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।